गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ ऑपरेशन की बात करेंगे। नॉर्मल इसको कहते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बात करेंगे। डिवीजन की बात बताऊंगा, जो नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का सम करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम की बात करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके दूसरे वाले मैट्रिसेस में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो पहले वाले के साथ ऐड करेंगे, दूसरा ले रहे हैं दूसरे वाले के साथ, तीसरा ले रहे हैं तीसरे वाले के साथ। एक चीज कंपलसरी है इसमें, वो याद रखिएगा कि दोनों जो मैट्रिक्स ऐड होंगे वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो कभी भी एडिशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे ऑर्डर जो है, रो, दो रो है, तीन कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का है, क्या यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 का है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसलिए मैं इसका दोनों का क्या कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ। तो दोनों के लिए एडिशन निकालने के लिए a प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 + 2, √3 + 2, 1 + √5, 1 + √5, -1 + 1 0, ठीक है। और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 0 1/2 हो गया। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका एडिशन करना है, सबसे पहली बात दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और दूसरी बात आपके सामने क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे। यानी अगर a11 है तो a11, a12 है तो a12 के साथ ऐड करेंगे। याद रखिएगा, किसी का किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक। और जब ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा, वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। यानी ये अगर 2 क्रॉस 3 है, ये अगर 2 क्रॉस 3 है, तो जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 3 का ही होगा। कोई दिक्कत? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा क्लियर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ध्यान देते हैं, पहले ये मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है। देखिए एक चीज लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब किसी एक नंबर से, किसी एक कांस्टेंट नंबर से या किसी नंबर से जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तरीका क्या होगा। और स्केलर लिखने का रीजन ये है कि, रीजन क्या है कि ये भी हो सकता है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़े आगे जाके। यानी एक बात समझ में आ गई कि आगे जाके हमको, अगर यहाँ पे स्केलर लिखा है तो आगे जाके क्या पढ़ना है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो लिखाएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। और यहाँ क्या लिखा है, बाय स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का, इफ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद एनी स्केलर क्वांटिटी देन इट विल मल्टीप्लाई बाय ऑल द एलिमेंट ऑन इन द मैट्रिक्स, ठीक है। यानी सिंपल सी बात यह है, जरा डिटरमिनेंट को थोड़ा सा पीछे आओ और डिटरमिनेंट याद करो। जब डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते थे, तो जब किसी डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते थे तो होता क्या था, होता ये था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। जब किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते थे या तो वो किसी एक रो में होता था या तो किसी एक कॉलम में होता था। लेकिन मैट्रिक्स की कहानी थोड़ी सी अलग है, बस इतना याद रखना, दोनों में अंतर समझा रहा हूं। वहां पे अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता था तो किसी एक नंबर, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता था। यहाँ पे अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में होगा। किसमें होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं और किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में होगा। तो नॉर्मल सा है, ठीक है। 3a निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका मल्टीप्लाई तेज है वो जल्दी से कर लो। 3 3 9, 3 1 3, 4.5, अब 3 √5 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 0 हो गया, 3 5 15 हो गया। हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो सारे एलिमेंट में होगा, और डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आसान का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, इफ a = 1 2 3, b =
3 माइनस 1 3 इस तरह से है, तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, 2a माइनस बी निकालना है, यानी पहले 2 का मल्टीप्लाई a में कर देना है, उसमें से b को माइनस कर देना है। तो कुछ नहीं है, ये देखिए ध्यान से, 2a माइनस बी निकालते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया। और माइनस का b करते हैं, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब देखिए, जो चीज एडिशन पे अप्लाई हुई है, एप्लीकेबल हुई है, वही चीज क्या होगी, आपको सब्सट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होगी। तो हमको जब निकालना है, देख रहे हैं ये भी सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का है, ये भी सेम ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी हम लोग इसका है क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 माइनस करेंगे 6 ही रहेगा, और 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी हमको 2 क्रॉस 3 का मिला है, यानी कि हमारी वैल्यू 2a माइनस बी की भी वैल्यू आ चुकी है। यानी बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करिए, फिर आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए ध्यान देखते हैं क्वेश्चन पे, इफ a इक्वल टू दिस है, b इक्वल टू दिस है, तो फाइंड अ मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है सच दैट, इस तरह से दिया हुआ है, गिवन है कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो हमको जो दिया हुआ है उसको उठा लेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको उठा लेंगे, ठीक है, और जो जो वैल्यूज दी है उसको पुट कर देंगे, जो जो वैल्यूज दी है उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, यानी अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसमें 2a से आप 2 का दिखा दीजिएगा मल्टीप्लाई करते हुए, अब आपको समझ में आ गया, तो मैं 2 से मैट्रिक्स में पूरे इंटू कर दे रहा हूँ, 2 8 जा 16 0, ठीक है, फिर कितना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक। अब 3x के बारे में नहीं पता, x को ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, और फिर इधर क्या हो जाएगा 5b है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इसको उधर उस साइड ले जाएंगे, जब उस साइड ले जाएंगे तब तक इतना नोट करिए, फिर आगे इतना नोट हो चुका है, आगे देखते हैं। अब 3x निकालना है, 3x नहीं निकालना है, 3x लिख लिए। अब हमारे पास क्या है, रुको ब्लैक मार्कर लिखता हूँ, रेड से थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़े हो, बताना क्यों कम दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है ना चिरकुटों, लेकिन ये दूसरी चीज है इसलिए यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। चलो उसके बाद माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 16 0 8 माइनस 4, और ये क्या आ जाएगा 6 और 12, ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x इक्वल टू कितना लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10, देखिए सेम ऑर्डर है, कितने का ऑर्डर है, 3 क्रॉस 2 का, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। 10 में से 16 जाएगा, माइनस का 6, 10 में से माइनस का 10 ही रहेगा, 28 12 10 4 प्लस हो जाएगा 14, 25 कितना हो जाएगा 19, और 5 माइनस करेंगे माइनस 17, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 1/3 लिख देंगे, और माइनस 6 माइनस 10 12 14 19 और माइनस 17, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 5 2 6 9, x माइनस 5 इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी, दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सिंपल सा क्या करना है, देखिए आपको 2 इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, एक बार ऐड करिएगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करिएगा, x और y की वैल्यू आपको खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी क्लियर है, हम लोग को एडिशन भी सीख गए, मल्टीप्लीकेशन भी सीख गए, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या सीखेंगे इसी में, क्योंकि थोड़ा सा समय का इस समय दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पे आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से पढ़िए और बताइएगा, कोई डाउट होगा, तब तक के लिए गुड बाय।